अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट आज आपको मैं समझाऊंगा। फॉर्मेट में आपको ये फॉर्मेट अपनाना है। ये डेबिट साइड होगी, एक क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट, इस तरह से रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बनेगा। सबसे पहली जो एंट्री होगी यहाँ पर टू सन्ड्री असेट्स करके होंगी। जितनी भी असेट्स बैलेंस शीट में दे रखी होगी, बैंक और कैश को छोड़कर वो सारी यहाँ सेपरेटली लिखना है। उनकी जो भी अमाउंट्स आएंगी वो यहाँ लिखकर टोटल करके फाइनल कॉलम में लिखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री आएगी बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज़। बैलेंस शीट में जो भी लाइबिलिटीज़ होंगी, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़, वो यहाँ पर आएगी। लाइबिलिटीज़ में से आप कैपिटल नहीं लिखेंगे पार्टनर्स की। किसी पार्टनर का लोन होगा तो वो नहीं लिखना है। हाँ, पार्टनर की वाइफ का या उसके किसी रिलेटिव का लोन है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके अलावा डेटर्स और रिजर्व्स अगर माइनस हुए हों तो वो भी दोनों तरफ आएंगे। वो कैसे होंगे मैं बताता हूँ। बैलेंस शीट में अगर डेटर्स लिखे हुए हैं 10,000, उसमें से रिजर्व माइनस हुआ हुआ है 1,000, फिर नेट डेटर्स जो होंगे आपके वो 9,000 है। तो इसकी एंट्री ऐसे करना है कि ये वाला जो डेटर्स हैं पूरा 10,000 से वो असेट साइड में जाएगा। उसके बाद जो रिजर्व लिखा हुआ है वो बाय साइड पे लाइबिलिटीज़ के साथ आएगा। तो इस तरह से डेटर्स की एंट्री आपको करना है। उसके बाद अगली एंट्री होगी, यदि कोई सन्ड्री एसेट, किसी भी प्रकार की कोई असेट बिकती है या क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि असेट रियलाइज हुई है, तो उसकी एंट्री आप क्रॉस में करेंगे। यहाँ की चीज़ अगर जाती है तो इस तरफ लिखेंगे बाय कैश असेट रियलाइज्ड, मतलब जो जो भी सेपरेट असेट्स हैं वो जितने में भी बिकी है वो अमाउंट यहाँ पर उसके सामने आ जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन होगा, इधर लाइबिलिटीज़ लिखी है, अगर किसी भी प्रकार से लाइबिलिटीज़ का पेमेंट किया गया है तो वो पेमेंट इस तरफ आएगा, टू कैश या बैंक करके लाइबिलिटीज़ पेड ऑफ। अगर कोई असेट्स और लाइबिलिटीज़ के बारे में कोई भी जिक्र नहीं है क्वेश्चन में, तब भी आप उसको बिना बोले पेमेंट कर देंगे। असेट अगर कोई लिखी हुई जैसे इन्वेस्टमेंट है, उसके बारे में कोई ट्रांजेक्शन नहीं लिखा हुआ है तो उसको बाय कैश करके फुल अमाउंट से लिख दिया जाएगा। उसी प्रकार से क्रेडिटर्स अगर हैं तो क्रेडिटर्स का पेमेंट अगर के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो क्रेडिटर्स यहाँ पर टू कैश करके क्रेडिटर्स का फुल अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन में ये बात लिखी होती है कि फला फला असेट्स, कोई भी एक असेट है वो किसी पार्टनर ने ले ली है, तो यहाँ जाने वाली चीज़ इस तरफ एंट्री होती है। कैश में अगर बिकी तो यहाँ एंट्री होगी। अगर किसी पार्टनर ने ले ली है तो उस पार्टनर का सेपरेट यहाँ पर नाम आ जाएगा और जितने में भी उसने एक्वायर की है वो अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। उसी तरह से लाइबिलिटी की जिम्मेदारी अगर कोई पार्टनर लेता है कि मैं उसको पेड ऑफ करूँगा, तो लाइबिलिटीज़ जा रही है तो उसकी एंट्री इस तरफ होगी, टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, और जितने में भी लाइबिलिटीज़ उसने पेड ऑफ की है, जिम्मेदारी ली है, वो अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद दो एंट्रीज और हो सकती हैं कि एक्सपेंसेस अगर पेड किए हैं तो टू कैश करके एक्सपेंसेस आ जाएंगे, और इसके अलावा कोई अदर लाइबिलिटी अगर जो बुक बैलेंस शीट में पहले से नहीं लिखी हुई थी उसका पेमेंट होगा तो वो भी टू कैश या बैंक करके लाइबिलिटीज़ पेड में यहाँ पर उसी अमाउंट से लिखा जाएगा। अब उसके बाद सारी एंट्रीज तो हो गई हैं, बैलेंसिंग निकाली जाएगी। अगर ये एक्सपेंसेस साइड है और ये इनकम साइड है, अगर इनकम साइड ज़्यादा आई तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट के नाम से आएगा। ये प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और अगर डेबिट साइड, एक्सपेंसेस साइड ज़्यादा आती है तो वही लॉस करके यहाँ पर आ जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। जो भी पार्टनर्स होंगे उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और यहाँ टोटल आ जाएगा। फिर फाइनल टोटल आप यहाँ पर इन कॉलम्स में लिखेंगे। ये पूरा आपका रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट हो चुका है कंप्लीट। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मैसेज करके। थैंक यू।